Good morning, students. Today we are going to discuss about our first chapter. Matter is around us. ओके ये 9th क्लास का अपना फर्स्ट चैप्टर है जिसको अपन स्टडी करेंगे. ओके फर्स्ट अपन इसमें स्टडी करेंगे व्हाट इज मैटर. व्हाट इज मैटर? क्लियर? Matter is a substance which have mass and occupy space, and matter is made up to teeny particle. Okay, matter जो है एक सब्सटेंस है जिसके पास में अपना खुद का मास होता है. क्लियर? मैटर के पास में उसका मास होता है एंड वो स्पेस में या यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, जो भी यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या कहलाता है? मैटर. और ये जो मैटर है ये टीनी पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अपन एक कोई सा भी एक सब्सटेंस ले लें. फॉर एग्जांपल अपन कोई सा भी एक जैसे आप कोई भी एक बोतल ले लो. फॉर एग्जांपल एक बोतल ले लें. ये बोतल क्या है? किसी भी मैटर की बनी हुई. तो ये मैटर में क्या स्पेस में क्या है? यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है बोतल. फॉर एग्जांपल अपनों ने क्या लिया, एक इस तरह से बोतल ले ली. ये बोतल क्या है? ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. कितना? यूनिवर्स का इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. तो ये क्या है? एक मैटर है. क्या है? मैटर. मैटर जो है क्या करता है? यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, क्लियर है? और उसका खुद का मास होता है. फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉलिड ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो और गैसेस ले लो. ये सारे क्या है? मैटर है. गैसेस भी क्या करती हैं कि यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई करती. अब एग्जांपल आपकी नोटबुक ले लो. ठीक है, नोटबुक का भी अपना मास होता है और ये यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई करती है. आपका पेन ले लो, पेन का खुद का अपना मास होता है और ये स्पेस में जो मास ऑक्यूपाई करती है. नेक्स्ट आप ले लो स्टार ले लो. स्टार भी क्या करते हैं कि यूनिवर्स में इनका खुद का मास होता है, यूनिवर्स में मास ऑक्यूपाई करते हैं. सन ले लो, प्लेनेट ले लो, एयर इटीसी. ये सारी चीज़ें जो है ये सारे एग्जाम्पल हैं मैटर्स के. बिकॉज ये सारे यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड इनका खुद का मास होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं. व्हाट इज कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल? व्हाट इज कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल? इसकी स्टडी करेंगे अपन. फर्स्ट कैरेक्टर है इसका, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. सारे पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे हैं. नेक्स्ट है दे हैव स्पेस बिटवीन देम. तो देखो सारे जो पार्टिकल हैं ये पार्टिकल इनमें इनके इन बिटवीन बहुत सारा इस तरह से स्पेस रहता है, बहुत सारा स्पेस रहता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका दे अटैच ईच अदर. कोई भी सॉलिड ले लो. देखो सॉलिड में जो पार्टिकल है वो पास में रहते हैं तो ये दूसरे को अटैच करते रहते हैं, अटैच करके हुए रहते हैं. तो पार्टिकल एक दूसरे को अटैच करते हुए रहते हैं. और एक और ये क्या है? कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है. क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट अब इनके कैरेक्टर में फर्स्ट कैरेक्टर पढ़ लेंगे. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ठीक है, इसको अपन समझ लेते हैं कंटिन्यूअसली कैसे मूव करते हैं पार्टिकल. अब देखो सबसे फर्स्ट अपनों ने क्या लिया, एक ये ग्लास लिया है या बिकर अपन मान सकते हैं. ये बिकर अपनों ने लिया है और इसमें से अपनों ने क्या है कि एक इंक ली और इंक की ड्रॉप इसमें अपनों ने क्या फिल कर दिया है? वाटर फिल कर दिया है. क्या फिल कर दिया है? वाटर फिल कर दिया है. अब वो वाटर फिल करने के बाद में इस इंक को
इस इंक को अपनों ने क्या किया कि इस ग्लास में अपनों ने क्या की, डिजोल्व की। अब जैसे ही अपन इसमें डिजोल्व करेंगे तो इस तरह से इसके रेशे बन जाएंगे। किस तरह से, ये इस तरह से इसमें डिजोल्व होने लग जाएंगी। डिजोल्व होने लग जाएंगे दैट मीन्स क्या है कि इसके पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है। इस इंक का जैसा भी कलर है वो कलर किसका हो जाएगा, वाटर का कलर हो जाएगा। दैट मीन्स ये है क्या है कि ये वाटर का कलर, इन दोनों का कलर सेम हो गया। तो दैट मीन्स ये क्या है कि इसमें जो पार्टिकल थे वो किस में डिजोल्व हो गए, वाटर में डिजोल्व हो गए। क्लियर है ना। तो सारे जो मैटर हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से। किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। देखो इन पार्टिकल के पास में कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, तभी ये किस में डिसोल्व हो गए, इस ग्लास में डिसोल्व हो गए। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव्स फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे आप इस ग्लास का या इस बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, क्या करते हो, टेम्परेचर अपन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे इनकी इंक्रीज हुई तो ये फास्ट मूव करने लग जाएंगे। किसमें, इस बीकर में फास्ट मूव करने लग जाएंगे और जल्दी इसमें चारों तरफ से फैल जाएंगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, मूवमेंट इज द मिनिमम इज सॉलिड। अब देखो किसी भी पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो सॉलिड, जितने भी सॉलिड पार्टिकल हैं उसमें बहुत कम रहेंगे, क्योंकि सॉलिड में जो है पार्टिकल बहुत पास में रहते हैं, इस वजह से इनका मूवमेंट जो है बहुत कम हो पाता है। ठीक है, तो मिनिमम रहता है किसमें, सॉलिड पार्टिकल में। नेक्स्ट, मोर इन लिक्विड। देखो लिक्विड में बहुत ज़्यादा रहता है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, क्योंकि लिक्विड में जो है पार्टिकल थोड़े दूर दूर रहते हैं, इस वजह से इनमें मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। मैक्सिमम इन गैस में जो पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से इनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट अपनों ने इसका कैरेक्टर पढ़ा है। नेक्स्ट कैरेक्टर अपन स्टडी करते हैं इसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच में, पार्टिकल के इन बिटवीन, जैसे कि एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो इनके बीच में क्या है, स्पेस है। क्या है, स्पेस है। ठीक है, ओके। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल मिनिमम इन सॉलिड। देखो अभी अपनों ने समझा कि मिनिमम इन सॉलिड में बहुत कम रहेगा, मोर इन लिक्विड और मैक्सिमम इन गैसेस। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल अपनों ने वाटर फिल किया है इस बीकर में यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक, और अपनों ने क्या किया कि 2 चम्मच अपनों ने क्या किया कि इसमें शुगर डिजोल्व की। जैसे अपन शुगर इसमें डिजोल्व करते हैं तो देखो ये इसका वाटर लेवल कहाँ तक था, यहाँ तक वाटर लेवल था। अब अपन इसमें से जो है शुगर इसमें डिसोल्व कर रहे हैं तो इसका वाटर लेवल इंक्रीज होना चाहिए। 2 चम्मच अपनों ने इसमें जो है ये शुगर डिसोल्व की, तब इसका वाटर लेवल इंक्रीज होना चाहिए, बट इसका वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि इस वाटर के जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस है। ठीक, इस तरह से स्पेस। अब शुगर के पार्टिकल जो हैं वो आए और इनके बीच में जाकर बैठ गए इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो है वो वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। अब देखो ये जो है स्पेस जो है सबसे कम किस में रहता है, सबसे कम रहता है सॉलिड में, देन उसके बाद में मोर किस में रहता है, लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा किस में रहता है, गैसेस में रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो ये अपनों ने क्या लिया कि एक नल लिया जिससे वाटर नीचे इस तरह से आता है। ठीक, ओके, क्लियर। अब देखेंगे अपन क्या करते हैं, एक फिंगर इसके अपन क्या करते हैं, अपनी फिंगर इसके अंदर यहाँ पर रख देते हैं। वाटर जैसे आ रहा ना तो वो कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा, और वापस से फिर क्या कर लेगा कि उसकी एक
ये यहाँ पर अपनी फिंगर, ठीक। अब ये वाटर आया ना, तो यहाँ से इस तरह से आया, पहले तो यहाँ पर एक था तो फिर यहाँ से अलग हो गया, फिर बाहर नीचे जाकर फिर एक हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से वाटर फिर वापस क्या है कि एक हो गया, एक लाइन में चलने लगा हो, ठीक। क्लियर है स्टूडेंट? तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम ऑफ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड नेग्लिजिबल इन गैसेस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, इंटरमीडिएट थोड़ा बहुत रहता है किसमें, इसमें लिक्विड में, और बहुत ज़्यादा किसमें रहता है, सॉलिड में। ओके, थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट्स। ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। और अब देखो, आपके पास में और कोई एग्जाम्पल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।